नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग है उसमें निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना। इस स्कीम का नाम है, इंग्लिश में हम इसको डेस्टिट्यूट चाइल्ड पेंशन के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग इसको। मूलतः मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। यदि किसी परिवार में पिता की मृत्यु होने के बाद जब जो महिला विधवा हो जाती है, इसका मतलब वो निराश्रित हो जाती है, मतलब जो उनमें जो कमाने वाला है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात बच्चों को वित्तीय सहायता के लिए मासिक पेंशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। यह पेंशन केवल 2 बच्चों तक ही दिया जाता है, यानी कि जो इसका लाभ है वह केवल 2 बच्चों को ही मिलता है। या मान लीजिए किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनमें केवल 2 बच्चों तक ही इसका लाभ दिया जाता है। और इसमें जो लाभ की उम्र रखी गई है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष से नीचे कैंडिडेट्स को इसका लाभ दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, डॉक्यूमेंट तो आपका डेथ सर्टिफिकेट हो गया, जिसके बच्चे के पिता की मृत्यु होगी उन्हीं को दिया जाता है। एक इनकम का क्राइटेरिया और मैं आपको बता देता हूं, जिनकी इनकम 2 लाख से कम है केवल वही कैंडिडेट इसका फायदा उठा सकते हैं। और केवल हरियाणा के लिए ही मैं स्कीम का लिए आपको बता रहा हूं, जो हरियाणा का निवासी है वो इसका लाभ उठा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर इसका एक आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने हैं, उसके पश्चात आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कहां करवाने हैं और क्या कुछ इसका प्रोसेस रहेगा, पेंशन किसके खाते में आएगी और क्या कुछ आपको इसके लिए करना रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे आपके सामने हरियाणा की जो साइट है उस पे ये सब कुछ डिटेल आपको मिलेंगी। ऑफिशियल वेबसाइट हरियाणा की आ गई है। यहाँ से हम सिंपल इसमें लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपके सामने लेफ्ट कॉर्नर में अप्लाई फॉर सर्विसेज आया हुआ है। यहाँ से व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में आपको डेस्टिट्यूट सर्च करना है। इसमें देखिए फाइनल असिस्टेंट टू डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डिक्लेरेशन आपके सामने अपलोड हो जाएगा। उस डिक्लेरेशन को मैं एक बार दिखा देता हूं, उस डिक्लेरेशन में क्या कुछ है और किस प्रकार आपको इसको तैयार करना है। ये देख लीजिए, ये डिक्लेरेशन है। इसमें जो आवेदक है वो इनकी माता रहेगी, माता का फोटो यहाँ पे लगेगा। 2 बच्चों के फोटो आपको यहाँ पे लगानी है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद जिला, शहर, ये आपकी बेसिक डिटेलें डालनी है। बच्चों का नाम है, जन्म तिथि, इसमें बच्चों का नाम डालना है, 1 में 1 का और 2 में दूसरे का। संरक्षक में उनकी माता का नाम आएगा। बच्चों के साथ उसका रिश्ता दिखाना है, फिर उसका स्थायी एड्रेस, फिर उनका पिन कोड, फिर उनकी आधार कार्ड। उसके पश्चात पॉइंट नंबर 7 में उनकी बैंक की डिटेल्स डालनी है। उसके बाद कैटेगरी में एससी, बीसी या फिर सामान्य। उसके बाद बच्चों के निराश्रित होने का कारण, यानी कि बच्चे निराश्रित क्यों हुए हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में संरक्षक की गरीबी रेखा, यानी कि जो उनका बीपीएल राशन कार्ड है उनके नंबर यहाँ पे डालने हैं। आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। संरक्षक का पहचान पत्र, यानी कि जो उनकी माता है उनका माता का वोटर आईडी नंबर। उसके पश्चात आपको 14-15 में इन्होंने पूछा हुआ कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं, इसमें सिंपल आपको नो करना है। फिर कॉलम नंबर 16 में उनकी इनकम डालनी है। 17 में मोबाइल नंबर। उसके पश्चात आवेदक के हस्ताक्षर आपको करवाने हैं। शपथ में आपके शपथ में इनका नाम और उनका पति का नाम, निवासी, फिर नीचे आपके साइन और सरपंच के साइन होंगे। कुल मिला के आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार करने के बाद आपको प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करना है। सिंपल सबसे पहले आपके सामने फैमिली आईडी पूछा गया है। हम सिंपल फैमिली आईडी डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट का मुखिया जो फैमिली आईडी में बना हुआ है उसके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा। अब देखिए ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आपके सामने 2 नेम आए हुए हैं, अनीता और प्रदीप। तो यहाँ पे प्रदीप की डेथ हो गई है, यहाँ से हम अनीता सेलेक्ट करेंगे। ओके कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से कैंडिडेट्स की डिटेल आ गई है। इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का पूरा ब्यौरा आया हुआ है, एप्लीकेंट नाम, फादर नेम, मदर नेम और यहाँ पे जेंडर और इनका एड्रेस। यहाँ से हम कैंडिडेट का फोटो चूज करेंगे। अब यहाँ पे कैंडिडेट कौन है ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। कैंडिडेट जो बच्चों की माता है वो यहाँ पे एप्लीकेंट रहेगी, उसी के नाम से हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसी की फोटो यहाँ पे अपलोड होगी। उसके बाद आइडेंटिफाई और लोकेशन में इनका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और वार्ड आया हुआ है। अब उसके बाद इनकी एनुअल इनकम जो भी है फैमिली आईडी से उठाई हुई है। रीजन ऑफ डेस्टिट्यूट, यानी कि निराश्रित होने का कारण, तो वो है इनकी हस्बैंड डेथ, तो यहाँ पे हम हस्बैंड डेथ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनकी कैटेगरी आई हुई है सेवानिवृत्ति सरकार से, अर्ध सरकारी बोर्ड, निगम आदि से, तो इसमें हम नो करेंगे, किसी से भी रिटायर्ड नहीं है ये। ठीक है, पेंशन सरकार से, इसमें भी हम नो करेंगे। हरियाणा का निवासी है, इसमें हम यस करेंगे। अब यहाँ पे हमें चाइल्ड चूज करने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पहले बच्चे को चूज करता हूँ। चूज करते हैं यहाँ पे बच्चे का नाम, पिता का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आई हुई है। बच्चे के साथ रिश्ता, तो यहाँ पे सन हो जाएगा। अब इसके बाद मैं बच्चे का फोटो यहाँ से चूज करता हूँ, फोटो अपलोड कर देंगे।
उसके बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, सेकंड नंबर पे जो बच्चा है उसको चूज करेंगे। यहाँ पे रिदम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, दोनों यहाँ पे बच्चे चूज करके जो रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पे दिखाएंगे और बच्चे का यहाँ पे मैं फोटो अपलोड कर दूंगा। फोटो अपलोड होने के पश्चात नीचे बैंक की डिटेल्स आई हुई हैं, आपका जो फैमिली आईडी उससे कंप्लीट डिटेल उठ रखी है। उसके बाद यहाँ पे वार्ड मेंबर या सरपंच जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसको जो वेरिफिकेशन किसने किया, तो मेरे केस में सरपंच ने किया है, तो यहाँ मैं सरपंच लिख देता हूँ। उसके बाद जो भी सरपंच का नाम है वो आपको नाम यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके और आपका जो कैप्चा आया हुआ है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। कैप्चा सबमिट करने के बाद थोड़ा सा साइड स्क्रॉल लेगा और आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आप अटैच एनेक्सर के ऑप्शन पे आप पहुंच चुके हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे हरियाणा रेजिडेंट लगाना है जो एप्लीकेंट है उसका। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 यानी कि दोनों का आपको जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना है। अदर डॉक्यूमेंट जो भी है उसमें आप डेस्टिट्यूट सर्टिफिकेट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद प्री वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट है वो हमने तैयार कर रखे हैं पहले से ही। तो यहाँ पे मैं कैंडिडेट का डोमिसाइल अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ। उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर है उसमें दूसरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, जो भी हमने प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ में हमने जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड दोनों अटैच कर रखे हैं वो आपको यहाँ पे लगाना है। डेस्टिट्यूट सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो रहेगा, वो आपका डेस्टिट्यूट सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे मैं कैंडिडेट का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर देता हूँ। उसके पश्चात जो हमने परफॉर्मा यहाँ पे किया था प्री वेरिफिकेशन वाला वो परफॉर्मा हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो कुल मिला के आपको ये 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें जो आपकी एप्लीकेंट है उसका आधार कार्ड और उसका वोटर कार्ड और उसका डोमिसाइल और उसका राशन कार्ड, ये सभी आप हरियाणा रेजिडेंट में अपलोड करेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, यदि नहीं है तो स्कूल सर्टिफिकेट चल जाएगा, वो भी नहीं है तो बच्चे का स्कूल का रिकॉर्ड आप लगा सकते हैं स्कूल की लेटर हेड पे लिखवा के। तो यहाँ पे दोनों बच्चों का प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब डेस्टिट्यूट सर्टिफिकेट हमने बता दिया पहले से, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा पिताजी का और प्री वेरिफिकेशन में जो हमने तैयार किया था वो लगेगा। सिंपल आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करते ही आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आपको पेमेंट करना है। अब उसके पश्चात जैसे डायरेक्ट मेक पेमेंट का ऑप्शन आया हुआ है, हम सिंपल मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे यदि आप CSC से लगा रहे हैं तो आपका पेमेंट होगा, अदरवाइज आपका यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। देखिए जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो गया है आपको एप्लीकेशन नंबर यानी कि सरल आईडी नंबर आपको मिल गया है और यहाँ पे कैंडिडेट की सब डिटेल आई हुई है। अब आपको क्या करना है, ये आपको प्रिंट आउट निकाल के और जो आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपने इसमें अटैच किए हैं उन सभी की हार्ड कॉपी अटैच करके कैंडिडेट का, और ये आपका जो डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि जो आपका पेंशन विभाग वाला जो डिपार्टमेंट है उस विभाग में आपको इनकी हार्ड कॉपी जमा करवानी है। जो कैंडिडेट की पेंशन आएगी वो कैंडिडेट यानी कि जो एप्लीकेंट है यानी कि जो बच्चों की माता है उसके खाते में पेंशन आएगी। साथ में ये भी ध्यान रखना जो उसको विडो पेंशन मिलती है वो भी उसी खाते में आ सकती है और ये पेंशन भी उसी खाते में आ सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप खाता चेंज करेंगे, और दोनों पेंशन आपको मिलेगी। यहाँ पे जो आपके बच्चे हैं उनकी बच्चों की भी पेंशन दोनों की आपके खाते में आएगी यानी कि माता के खाते में आएगी, और जो विधवा पेंशन ऑलरेडी से मिल रही है वो विधवा पेंशन भी आपकी आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम विडो पेंशन के बारे में बताएंगे, उसके भी बहुत सारे डाउट्स हैं किस प्रकार वो आपकी अप्लाई होगी, वो सब डाउट हम आपके नेक्स्ट वीडियो में लेंगे विडो पेंशन से रिलेटेड। यदि इसमें आपका कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। रही बात डिक्लेरेशन फॉर्म की, यदि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए तो नीचे डिस्प्ले पे हमारा नंबर दिया हुआ है, सिंपल आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहां पे आप FADC पेंशन के नाम से डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए बोल देना, हम आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भेज देंगे। उसके अलावा यदि कोई आपका डाउट है तो वो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट है डायरेक्ट आप जो भी डाउट है वो डाउट आप टाइप कर दीजिए, जो भी सॉल्यूशन हो पाएगा हम आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।